अगर आप मोबाइल गेमिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कौन सा फ़ोन लिया जाए आपके मोबाइल गेमिंग को इन्हांस करने के लिए जो एक्सपीरियंस है, या अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम करना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों आसूस ने दोस्तों दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, ROG 6 और ROG 6 Pro। काफ़ी तगड़े फ़ोन्स है दोस्तों, काफ़ी किलर स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इसमें स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेक दैट मैटर में। ये जो फ़ोन दोस्तों आसूस की तरफ से लॉन्च किया गया है, आसूस ROG 6 और ROG 6 Pro, एक काफ़ी किलर स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है और काफ़ी एक फ्लैगशिप कैटेगरी में दोस्तों ये फ़ोन को लॉन्च किया गया है। इसका जो प्राइस है वो, अब प्राइस टू स्पेक्स कंपैरिजन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी किलर चीज़ हो सकता है एक मोबाइल गेमर के लिए। अब ये जो दोस्तों फ़ोन है काफ़ी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं कि इसका स्टॉक लिमिटेड है, बट इसका जो कंज्यूमर इफेक्ट है वो काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए हो सकता है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के ऊपर है। इसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं थोड़े बहुत मुझे लगे कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट किए गए हैं। बट अगर स्टार्ट करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट 165 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि HDR10+ को भी सपोर्ट करता है। फुल HD+ दोस्तों ये डिस्प्ले है, और इसका जो डिस्प्ले है ये आपको 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज सभी टाइप के हर्ट्ज को दोस्तों ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि रिफ्रेश रेट को। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर समय 165 हर्ट्ज को यूज करें, क्योंकि उसमें बैटरी काफी ज्यादा जाएगी। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। अगर आप ये फोन ले रहे हैं और आप अगर कैजुअल गेमर हैं तो आप 144 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी गेम नहीं कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ये फोन ना लें। बट अगर आप लेते हैं तो 60 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज या इनफैक्ट 120 हर्ट्ज पे भी रख सकते हैं, तो आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी। इसमें प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 देखने को मिलता है। अब ये दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट है, 3.2 GHz पे ये प्रोसेसर क्लॉक है, 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे ये प्रोसेसर बना है। तो काफी एक तगड़ा स्पेसिफिकेशन है इस प्रोसेसर का, और अभी तक का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर हो जाता है दोस्तों एप्पल को छोड़ दिया जाए तो। OS की बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपको Android 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, प्लस थोड़े बहुत जेस्चर्स जो आसूस अपने फोन्स में ऐड करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको काफ़ी क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। हालांकि ये फ़ोन कोई एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के लिए तो नहीं लेगा, मतलब आपको मत सिखा। बात कीजिए अगर आपको बैटरी के मामले में तो दोस्तों इतना हैवी स्पेसिफिकेशन, इतना हैवी यूजर्स, तो इसके लिए बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए दोस्तों। आसूस ने एक चीज़ अच्छा है कि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और दोस्तों ये 65 वाट के चार्जर को भी सपोर्ट करता है। बट इंडिया में इसका सिर्फ 30 वाट का वेरियंट आएगा। पता नहीं इतने फ्लैगशिप फ़ोन में भी आसूस ऐसा क्यों कर रहा है कि आउट ऑफ इंडिया ग्लोबली यानी कि 65 वाट पे मिलेगा, बट अगर आप इंडिया में ये फ़ोन लेंगे तो सिर्फ 30 वाट पे ही इनबॉक्स चार्जर आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसमें पोर्ट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको USB Type-C एक नीचे देखने को मिलता है और एक साइड में भी देखने को मिलता है। अब साइड में क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नल एसेसरीज को अटैच कर सकते हैं, और 3.5 mm हेडफोन जैक भी दोस्तों देखने को मिलता है। मुझे ये सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे लगे हैं दोस्तों। काफ़ी गेमिंग लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने बड़े बड़े हेडसेट्स को भी इस फोन में कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी। रैम एंड रोम की अगर बात की जाए तो इसमें आपको जो बेस वेरिएंट यानी कि आसूस ROG 6 वो 12 GB और 256 GB पे अवेलेबल होगा, और जो ROG 6 Pro है वो 18 GB रैम और 512 GB पे लॉन्च होगा। अब होगा क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी तक इसका जो सेल है या फिर इसका जो अवेलेबिलिटी है वो आसूस की तरफ से रिवील नहीं किया गया है। अब इतने हाई रोम और रैम वेरिएंट को तो देख के यही लगता है कि अपने लैपटॉप से उठा के फेंक दें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, बट फिर भी आजकल के जो मोबाइल गेमिंग प्रोसेसर्स है या फिर आजकल के जो मोबाइल गेमिंग बंडल्स आते हैं, रैम रोम प्रोसेसर एक्स्ट्रा फीचर्स इतने तगड़े हो गए हैं कि एक लैपटॉप को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। इनफैक्ट मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो आसूस में तो 2 GB ज़्यादा ही मिल रहा है। अब थोड़ी सी अगर बात की जाए कॉर्नर्स कट के बारे में, तो आसूस ने यहाँ पे अपने कैमरे फ्रंट पे थोड़ा सा कॉर्नर्स कट किया है। आपको वैसे तो ट्रायो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में, 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बट ये चूंकि एक गेमिंग फोन है तो कैमरा पे इस पे उतना फोकस नहीं किया गया है। अगर आप फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन से इसे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है।
कैमरे पे आप इसे कंपेयर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, बट हाँ आपको एक डिसेंट क्वालिटी फोटोज डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक काफ़ी फ्लैगशिप लेवल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा आउटपुट तो इस फोन से नहीं आने वाला है। वैसे बात की जाए अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के इस फोन में, अब एक्स्ट्रा फीचर्स तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये फोन एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है, तो जो लोग इस फोन को गेम्स के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको साइड में एयर ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे या फिर गेमिंग ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये गेमिंग ट्रिगर्स काफ़ी अच्छे अच्छे जेस्चर्स को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप टैप करके इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप टैप एंड होल्ड करेंगे तो अलग कस्टमाइजेशन है, टैप करके छोड़ेंगे उस पर भी एक अलग कस्टमाइजेशन है, स्वाइप फीचर देखने को मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 3.5mm जैक आपको देखने को मिल रहा है और Asus ROG 6 Pro के पीछे तो आपको एक सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि ये टच डिस्प्ले नहीं है बट फिर भी आप इसमें n नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस कर सकते हैं। इसमें आप गेमिंग के अकॉर्डिंग आपका डिस्प्ले चेंज होगा और इसके पीछे डेयर टू प्ले का एक लोगो है दोस्तों, वो भी ग्लो करता है और वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग RGB कलर से। तो ये काफी अच्छी बात लगी, सिर्फ फ्रंट से नहीं बल्कि पूरी इसे फ्रंट एंड बैक आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे बहुत सारे अलग अलग थीम्स के साथ दोस्तों ये फोन आ रहा है और जिस भी टाइप का आपको गेम पसंद है अकॉर्डिंग टू दैट आप इसका कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी इसका जो फुल ऑन थीम है आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसका जो इनफैक्ट साउंड्स है, जो बेसिक साउंड्स है आप वो भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गेम। आपका जो भी फेवरेट गेम है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। वैसे Asus ने बोला है कि वो बहुत सारे डेवलपर्स के साथ काम कर रहा है और भी कस्टमाइजेबल थीम लाने के लिए इस फोन के लिए, और ये जितने भी सारे थीम्स है वो Asus ROG 5 सीरीज को भी सपोर्ट करने वाले हैं। अब अगर बात की जाए इसमें जो सबसे तगड़ा एक्सेसरीज आपको इस फोन के लिए मिल सकता है वो इसका एक एक्टिव कूलर है दोस्तों। अभी आप इसे अटैच कर सकते हैं फोन में और जो फोन का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री तक नीचे कर देगा दोस्तों, तो खेलते खेलते आपको कहीं ये ना लगे कि ठंडी लगने लगी। बट ऐसा नहीं है, Asus की तरफ से ये भी बोला गया है कि इसमें जो सेंसर्स लगे हैं वो इससे काफी क्रिटिकल लेवल से नीचे जाने से रोक देंगे, यानी कि आपका फोन जो है वो बर्फ का टुकड़ा ना बन जाए खेलते खेलते। बट इसका जो प्लेसमेंट है, जो चिप प्लेसमेंट है और जो प्रोसेसर्स प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। मिडिल में आपको देखने को मिलेगा, जनरली जो फोन्स के प्रोसेसर रहते हैं वो ऊपर कैमरे के बगल में देखने को मिलते हैं, बट उससे क्या है कि आप जब भी पकड़ेंगे तो आपको हैंड्स या फिर फिंगर्स काफ़ी गर्म या वार्म होते लगेंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि जो प्रोसेसर है वो सारे मिडिल में, वहीं पर इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो अटैच किया जा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अर्गोनॉमिक, काफ़ी दिमाग लगाया गया Asus के तरफ से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यूज़र फ्रेंडली है और गेमर फ्रेंडली है ये फोन। कोई भी गेम दोस्तों आप इस पे हाई सेटिंग में, अल्ट्रा हाई सेटिंग में अगर कोई गेम सपोर्ट करता है, एक्सट्रीम अल्ट्रा हाई सेटिंग, अल्ट्रा प्रो मैक्स जो भी बोलते हो आप उस पे खेल सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपके दिमाग में जितना हाईएस्ट सेटिंग सोच सकते हैं आप उस पर इस फोन से आराम से गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों। हाईएस्ट रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज का काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बना देता है इस फोन को गेमिंग यूजर्स के लिए दोस्तों। वैसे ये दो कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, फैंटम ब्लैक एंड स्टॉर्म व्हाइट। अब दोस्तों दोनों ही कलर काफ़ी अच्छे, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में। वैसे इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट है यानी ROG 6 Pro वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी कि 18 GB रैम प्लस 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। इसमें स्टोरेज 3.1 दिया गया और रैम LPDDR5X रैम दी गई है, तो स्टोरेज के मामले में और रैम के मामले में भी ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा है। काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग पावर आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलेगी। अब अगर बात की जाए इसके प्राइसिंग के बारे में तो 71,999 पे Asus ROG 6 अवेलेबल है, यानी कि 12 GB रैम और 256 GB वेरिएंट, और इसका जो हाईएस्ट वेरिएंट है ROG 6 Pro वो 89,999 पे ये फ़ोन अवेलेबल होगा। अब प्राइस तो दोस्तों काफ़ी हाई है, एकदम फ्लैगशिप कैटेगरी में है, बट दोस्तों अगर आप स्पेक्स को देखें तो वो भी काफ़ी फ्लैगशिप कैटेगरी में आते हैं। ये फ़ोन जैसे ही अवेलेबल होता है जिस भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा तो लिंक्स उसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कैसा लगा ये फ़ोन दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।